हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। सिंप्लीफिकेशन का सेट 12 हमने कर लिया था। सेट 13 की बारी है। कोशिश करेंगे हमेशा की तरह कि क्वेश्चन को मैक्सिमम दिमाग में, ब्रेन में अपने शॉर्ट आउट करने की हर एक स्टेप लिखनी नहीं पड़े। ठीक है, याद रहेगा। चलो देखो, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है 4 का क्यूब इंटू 32। ठीक है, तो वो 4 का क्यूब कितना होता है हमारे पास 64 मल्टीप्लाइड बाई 32 है, और नीचे क्या है -8 की पावर 5 बच्चे। ठीक है, अब एक काम करो, इसको 8 बार कहाँ लिखोगे, तो एक काम करो, यहाँ पर 64 है तो अगर यहाँ पर माइनस की वैल्यू आ जाएगी, माइनस क्योंकि पावर 5 है तो एक माइनस तो आना है। ठीक है, 8 की पावर 5 है, अगर 8 का स्क्वायर अलग कर लो तो 64 हो जाएगा। ठीक है, कितने 8 बचे, 3 बचे। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा एक्स बाई 16 इंटू 100, क्यों पॉइंट हटेगा 0। ठीक है, ये आपको ब्रेन में कैलकुलेट करनी है स्टेप। ठीक है, हर एक बात को लिखने की जरूरत नहीं, आप जितना लिखोगे आपका टाइम सेकेंड मिनट उतना कम होने वाला है। ठीक, अगर आप ये टाइम का अपना एडजस्ट कर सकते हो तो आप अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स में या डेटा इंटरप्रिटेशन में अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकते हो। अब जब ये स्टेप आप अपने ब्रेन में सॉल्व करेंगे तो आपका काफ़ी टाइम, मिनट, सेकंड बच जाएगा, जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स या डेटा इंटरप्रिटेशन में, क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन में काफ़ी कैलकुलेटिव होता है ना। चलो देखो, कैंसिल आउट करेंगे, 8 का स्क्वायर 64 और 64 ये क्या, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 832। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, ये कटेगा कितना 4 और ये कट जाएगा 4। तो आपकी जो x की वैल्यू है बच्चे वो कितनी आ जाएगी, वेट अ मिनट, थोड़ा सा मेरा पेन सेल डिस्चार्ज शायद। चलो, x की वैल्यू बच्चे कितनी आ जाएगी 1/10। क्लियर, जिसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर एक माइनस आ रहा था तो -1/10 यानी कि -0.1 किस ऑप्शन में मिलता है आपको, ऑप्शन नंबर ए में मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 210, देखो 210 दिया है आपको, मल्टीप्लाई बाई 26। ये आपका किसका स्क्वायर, पॉइंट में नहीं जाना है, स्क्वायर रूट लेना है, मतलब कि आपका 2 डिजिट नंबर का ये स्क्वायर रूट या 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर रूट है। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, जब आप इसको बाहर लेंगे ये आपको दिखेगा 25, यानी कि लास्ट डिजिट 5 आएगी स्क्वायर रूट वाले में, जिसका भी है। और अगर हम 14 मल्टीप्लाइड बाई 15 करेंगे तो ये आ जाएगा, मतलब 145 का स्क्वायर रूट दिया है ये, तो 145 का दिया है तो ये हो जाएगा 14.5। थोड़ा सा पेन प्रॉब्लम कर रहा है तो एडजस्ट करना, मल्टीप्लाई बाई 26। क्लियर, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 512, 8 का क्यूब माइनस एक्स, यहाँ पर देखो 38 का स्क्वायर 31 का स्क्वायर, अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं याद है तो फिर आप एक काम करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला फ्रेम करके देख लो, क्या होता है हमारा ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी। थोड़ा सा राइटिंग में एडजस्ट कीजिएगा, आज पेन ठीक नहीं चल रहा थोड़ा सा मेरा। 38 माइनस 31 हो जाएगा और यहाँ 38 प्लस 31 हो जाएगा। ठीक है, ये हटा, यहाँ पर 10 आया, कैंसिल आउट करो, 5 दूना 10, 2 से ये कटेगा 13 और यहाँ 5 से कैंसिल आउट हुआ तो कितना आएगा 5 दूनी 10 और 9। ठीक है, 29 मल्टीप्लाइड बाई 13 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 13 117 और ये हो जाएगा 37, यानी कि 377। 377 में बच्चे ऐड हो जाएगा कितना आपका 512 माइनस एक्स, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 और ये मल्टीप्लाइड बाई 69। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 988 माइनस एच, और यहाँ मल्टीप्लाई बाई होगा तो कितना हो जाएगा 3 और 48। ठीक है, एक्स उधर जाएगा, ये वैल्यू इधर आएगी, जब माइनस होगा तो कितना मिलेगा आपका 9 से 3 गया 6, 0 4 406 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी में आपको मिल जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो आपको समझा के कर रहे हैं इसलिए हमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, अगर हमें आपको समझा के नहीं करना हो तो क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं लगता है, लेकिन हम आपको समझा के कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि 1 मिनट का टाइम ले रहे हैं। ठीक है, देखो 78 बाई 50, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो बाई एक्स, अगर कुछ कैंसिल आउट हो सकता है तो, नहीं ही हो रहा है। चलो देखो, तो एक काम करो, इसको पहले ऐसे सॉल्व करो। ठीक है, 78 मल्टीप्लाई बाई 50 बाई एक्स, अब देखो ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 343, मतलब 7 का क्यूब लिखा है और ये इधर जाके माइनस हो जाएगा तो कितना होगा 48 से 43 माइनस हो जाएगा, इधर बचेगा कितना 5 बच्चे। अब ये कैंसिल आउट करो, ये कितना हो गया 10, तो यहाँ पर हमें कितना मिलेगा 780। किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू किस ऑप्शन में है, किसी भी ऑप्शन में नहीं है। अब जब नहीं है तो हमारे लिए ऑप्शन क्या है, नन ऑफ दीज। एक बात और है,
कई बार बच्चे इससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है हमारा 780 वो हमें ABCD में नहीं दिया है, तो नन ऑफ दीज आंसर कैसे हो सकता है। जब भी आपका ऐसा रहता है आपका आंसर आया और आपको ऑप्शन में वो नहीं मिलता है तो और नन ऑफ दीज होता है, तो एक बार कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो जाते हो, आप दोबारा से चेक करने लगते हो कि हमने कैलकुलेशन सही करी है कि नहीं, हमसे कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया है। तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं, ऐसा भी होता है, नन ऑफ दीज भी ऑप्शन में आ सकता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 51, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 51। अब देखो 1/3x है, यहाँ पे डिवाइड में 1/3x है, ये 3 ऊपर चला जाएगा ना, x प्लस यहाँ पर कितना आपका 8/7 इंटू 8 दूनी 16 और 16 5 21/8, ठीक है, बराबर 12। ये स्टेप आपके दिमाग में चलनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे हम स्टार बना रहे हैं। क्लियर। आज पेन भी प्रॉब्लम कर रहा है। देखो ये कितना जाएगा 7 क्या 21 और ये जाएगा 8 है कमा, यहाँ 3, ये इधर जाके लेस हो जाएगा तो कितना बनेगा 51 इंटू 3/x, इधर जाएगा ये बचेगा 9, ये कितना जाएगा 3 3 9 और ये कट जाएगा 3 एकम 3 और 3 7 21, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 17। क्लियर। तो क्वेश्चन देखने में छोटे ऐसा लगता है बहुत बड़े हैं बट छोटे हैं, ठीक है, कैलकुलेटिव है, ज़्यादा नहीं है, आराम से हो जा रहे इजीली। बस ये है आपको एक्यूरेसी के साथ में सॉल्व करना है, अदरवाइज और कोई बात नहीं है। एक्यूरेसी का ध्यान रखना है और अपनी स्पीड का ध्यान रखना है ताकि आपका क्वेश्चन कम टाइम में सही और जल्दी हो जाए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 33.33 की फ्रैक्शन वैल्यू याद करो मैंने कितनी लिखाई थी 1/3 ऑफ 82, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1/3 ऑफ 82 हो गया। 16.66 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/6। अब ये बताओ 1/6 ऑफ ये होगा तो यहाँ पर एक बात बताओ 1/6 नीचे आएगा जो ऊपर चला जाएगा ना, यहाँ पर कितना बचेगा डिवाइड बाई ऑफ 984, 1/6 ऑफ 984 होगा तो ये 1/6 से 6 ऊपर चला जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई। चलो आगे देखते हैं। नहीं समझ में आई होगी, नहीं आई होगी, हमें पता है, अरे कंफ्यूज हो जाएंगे। चलो ठीक है, पहले इधर देख लो 6.66 कितना हो जाएगा 1/5 और 13.332/15 फ्रैक्शन वैल्यूज लिखाई थी, वहां पर करवाया था हमने, ध्यान हो तो, अगर किसी ने देखा हो तो। चलो देखो 1/3 इंटू 82 ऐसे समझो, ये समझाने के लिए केवल कर रही हूँ, लिखना नहीं आपको। 1/6 ऑफ 984 ऐसे समझ में आएगा। 1/5 ऑफ 26 और यहाँ हो जाएगा 2/15 ऑफ x, ठीक है। ये एक्चुअल में स्टेप बनेगी जिसको मैं बोल रही थी 1/6 ऊपर हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, कैंसिल आउट करके देख लेते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या मिल रहा है। देखो 6 करें, 6 और 36 और 4 164, ठीक है, और इसके अलावा यहाँ कुछ कैंसिल आउट हो रहा है नहीं। अब देखो 1/3 इंटू 82/164, यहाँ तक समझ में आया। और ये कितना हो जाएगा 26 और 5 नीचे आ जाएगा, 15 ऊपर चला जाएगा और 2x यहाँ आ जाएगा। ये बात समझ में तो आई होगी ना। चलो 2 ये हो गया आपका 13, 5 ये हो गया आपका 3, यहाँ तक समझ में आया। चलो अब आगे देखते हैं। 82 दूना आपका हो गया 164, ठीक। अब यहाँ पर आपका कितना बचा, ये बचा आपका 6 और इधर बचा आपका 13 और 3, तो ये हो गया आपका 39 ऊपर यहाँ पर और ये बचा 6, तो x की वैल्यू बच्चे कितनी हो जाएगी 39 मल्टीप्लाई बाई 6, कितना हो जाएगा आपका, थोड़ा सा मेरा पेन प्रॉब्लम कर रहा है, 5234, ठीक है। चलिए आई होप कहीं पे कुछ मिस तो नहीं हुआ ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको 234, जो कि आपका नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्लियर। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 6 है 12 का होल स्क्वायर प्लस 6 मतलब कि कितना हो जाएगा ये 144 प्लस 6, तो ये कितना हो जाएगा आपका 150 डिवाइड बाई 3 है और ये स्क्वायर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 25 और 3 चौको 12 मतलब 12.25 हो जाएगा माइनस x, और यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी 25 और 6 सत्ते 42 यानी कि 42.25 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सॉल्व करके देख रहे कितना हो जाएगा 53 15 मतलब कि 50, यहाँ पर ये दोनों कितना हो जाएगा 62.25 माइनस एक्स, जिसकी वैल्यू बराबर हो जाएगी आपकी 42.25 के, तो यहाँ पर आके माइनस हो जाएगा इससे, तो कितना बचेगा हमारे पास x = 20। किस ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। क्लियर। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन डुएबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से हो जाते हैं, डरो मत करो। सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन पहले मुझे लगता था बच्चों के गलत नहीं होते हैं, बट एक्चुअल में सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा गलत होते हैं। चलो यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये कोई पूरा स्क्वायर रूट, जैसे आपको ये लिखा हुआ मिलेगा तो यहाँ पे मान के चलो पूरा स्क्वायर रूट है, ठीक है। पहले इसको हटा ही लेते हैं तो झंझट खत्म हो। स्क्वायर कर दो पूरा तो कितना मिलेगा, 20% ऑफ एक्स क्यूब, मतलब कि 1/5 ऑफ एक्स क्यूब, प्लस यहाँ पर 166.67 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना बताया था मैंने, 5/3। तो यहाँ पर कर दो 5/3 मल्टीप्लाई बाई 12, और यहाँ पर आप इसका स्क्वायर कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाइड बाई 5। क्लियर। तो यहाँ पर आप सॉल्व करके देखें तो कितना आ जाएगा, 3 चौकू 12, तो यहाँ पे कितना होगा एक्स क्यूब बाई 5, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 20, और यहाँ हो जाएगा 45, ठीक है। एक्स क्यूब बाई 5, यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा इधर जाके, तो कितना बचेगा आपके पास 25, और एक्स क्यूब की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 5 का क्यूब, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, 5 का स्क्वायर ये और एक 5 ये, तो 5 का क्यूब, x की वैल्यू आ जाएगी 5, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में मिल जाती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, 81% ऑफ 700, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, परसेंट परसेंट डबल जीरो कट जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया कितना मिलेगा, 7 1 7 और 8 7 56, ठीक है, प्लस 34.3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7/10। कैसे हो जाएगी, ये देखो इधर 1/3 निकालना है, अगर हम लोग 7/10 का होल क्यूब करेंगे तो ये 1/3 वैल्यू आ जाएगी। नहीं समझ में आया होगा, देखो बताती हूँ। देखो इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ, 34 पॉइंट हटाओ, नीचे जीरो बढ़ेगा, परसेंट मतलब 100, और एक जीरो ये वाला हटेगा तो नीचे जीरो और आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, 7/10 का होल क्यूब। यहाँ तक बात समझ में आई। अब इसके ऊपर पावर 1/3 है, तो 1/3 पावर आएगी तो थर्ड ये कट जाएगा ना, तो यहाँ पे कितना आएगा 7/10। क्लियर, समझ में आया अच्छे से। 300 की वैल्यू x के बराबर 0 0 ये कट जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 या 21 210, 567 में आपको 210 ऐड करना, कितना हो जाएगा 7 6 और 1 7 5 2 7, ठीक है, 777। ऑप्शन में है, नहीं है, नहीं है तो बात खत्म, x की वैल्यू आ गई है तो यहाँ पर नहीं है, तो क्या हो जाएगा नन ऑफ दीज। आज हमने नन ऑफ दीज वाले ऑप्शन लिए हैं क्योंकि कई बच्चे ऐसा सोचते हैं नन ऑफ दीज आ गया और हमारा तो आंसर आ गया और ऑप्शन में नहीं है, तो ऐसा तो नहीं ना हमने कैलकुलेशन में गलत कर दिया। तो नहीं बच्चे, आपने कैलकुलेशन में गलत नहीं किया, ऐसा होता है कई बार, बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, कहीं ऐसा नहीं हमने कैलकुलेशन में गलत कर दिया और ऑप्शन ही नहीं में नन ऑफ दीज कैसे हो सकता है। ये प्रॉब्लम वाकई में बच्चों ने फेस की है, इसलिए हमने आपको ये क्वेश्चंस करवाते, ठीक है। यहाँ देखो परसेंट हटेगा तो कितना हो जाएगा 8/100, ठीक है। अब यहाँ पे कैंसिल आउट कर लो, 25 चौकू 100, और यहाँ कितना हो जाएगा 25 से कम 25, और कितना बचेगा 25, ठीक है, 25 नहीं 225, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर कितना बचा, 4 4 दूनी 8, ये कितना बचा 19 दूना 38, 38 में कितना ऐड होना है 2685 प्लस 285 माइनस ये कितना होना है, इधर ले आओ, 8 का क्यूब कितना होगा 512 की वैल्यू x के बराबर। अब आप चाहो तो यूनिट डिजिट मेथड से कर सकते हो, कैसे, 8 13 और 13 से 5 के वापस से 8 और 8 से दोगे कितना 6, अब देखो 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी, 6 यहाँ भी, तो भैया जी कोई तरीका नहीं है, आपको कम से कम 2 डिजिट तो आपको कम करनी ही पड़ेगी, है ना। यहाँ पर ऐड करके देख लेते हैं क्या ही दिक्कत है। चलो अभी 38 और 285 225 5 5 10 और ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 3 और 8 और 2 हो जाएगा 4 और 9 2 2948 हुआ बच्चे। 2948 से 512 को लेस कर लोगे तो आपको कितना मिलेगा, 6 3 और 4 2 2436 मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। यूनिट डिजिट्स हम लोग क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि 3 ऑप्शन में 6 6 मिल रहा था, अगर हमें एक ही ऑप्शन में 6 मिलता और नन ऑफ दिस ऑप्शन नहीं था तो हमारा यूनिट डिजिट से इजीली हो जाना था, टाइम बच जाता, ठीक है। ओके, थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड को इग्नोर करना, हमारे घर में छोटे से मेहमान आए हुए हैं तो उनका बैकग्राउंड साउंड चालू है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, बड़े साउंड को तो रोका जा सकता है भाई, पर छोटे से साउंड को नहीं रोका जा सकता। चलिए देखिए, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे, जीरो हटाएंगे, कैंसिल आउट करो, ये कितना हो जाएगा आपका बच्चे 6 6 7 42, ठीक है। यहाँ पर देखो पॉइंट हटाओ, जीरो हटाओ, 360, तो कितना हो जाएगा 20 और मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा 35, ठीक है ना। हाँ चलो, और आगे देखते हैं, -141 की वैल्यू x क्यूब हो जाएगी,
तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 17 प्लस और 35 दूनी 70 यानी कि 700 और माइनस का 141 और 700 प्लस 17 और उससे लेस करके देख लेते हैं 7 से 1 गया कितना हो जाएगा आपके पास। 1 मिनट, यहाँ पर एक जीरो भी था ना, 170 हो जाएगा। चलो ये हो जाएगा आपका 870 से आपका 141 लेस होना है। यहाँ पर आपको कितना मिलेगा 9 और ये गया 2 और ये गया 7। इसकी वैल्यू एक्स क्यूब के बराबर, ये आपका किसका क्यूब लिखा दिख रहा है 9 का। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परसेंट हटेगा डबल जीरो कट जाएगा, यहाँ भी परसेंट हटेगा डबल जीरो कट जाएगा। 7 मल्टीप्लाई बाय 43 कितना हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपका 0 और 3। ठीक है, 15 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 15 दूनी 30 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 13, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 7 49 प्लस 36 प्लस ये 64। ठीक है, सारा कुछ ऐड कर लो, ये कितना हुआ 301 और 30 और 30 में से आपका 18 लेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 1। ठीक है ना, अरे क्या कर रहे हैं, ये हो जाएगा आपका 101 और 1 से 3 गया तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 8। वेट अ मिनट, मेरा पेन गड़बड़ कर रहा है थोड़ा सा। 8 और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 9 6 15 15 4 9 और ये 4 और 1 149 इधर आके लेस हो जाएगा और एक्स स्क्वायर उधर हो जाएगा। 318 में से 149 लेस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 961 की वैल्यू एक्स स्क्वायर और एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा हमारे यहाँ, थोड़ा सा रिलेटिव है। ठीक है, तो बैकग्राउंड साउंड को प्लीज थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। नेक्स्ट दूसरा आज प्रॉब्लम कर रहा है हमारा अपेंडिक्स चार्ज है, सेल इशू चल रहा है, तो थोड़ा सा मैनेज के लिए हैंड राइटिंग बहुत गंदी आ रही है हमारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखो, हमने आपको बोला था जब भी आपको इस तरह की चीज़ें लिखी हुई देखिए मल्टीप्लाई करने से पहले थोड़ा सा अवॉइड करें। अब आपको अगर याद हो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता था, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, राइट। यहाँ पर ये क्या लिखा है 6 क्यूब माइनस 5 क्यूब है ना, एक्सपेंड करेंगे कितना होगा 6 माइनस 5 और जो आपका ये सिंबल लिखा है यही चीज़ बन जाएगी 6 इंटू 6 6 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, बराबर x और सेम चीज़ आपकी ये आ जाएगी। ये हमने आपको लिख के बताया पर आपको ये लिखना नहीं है, नहीं तो आपका टाइम बहुत चला जाएगा। ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 से 5 का कितना बचेगा 1, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी x। हाँ देखो क्वेश्चन देखने में कितना ज़्यादा बड़ा लग रहा था, कैसे होगा, तो बहुत आसानी से हो गया। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन 625 डिवाइड बाई 16, 625 किसका हो जाएगा आपका 25 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 16 4 हो जाएगा इंटू 6 हो जाएगा, परसेंट हटेगा डबल जीरो कटेगा 3x आ जाएगा। क्लियर, 2 दूनी 4 2 3 6 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 25/2 बचेगा हमारे पास वैल्यू किसकी x की। तो 25/2 x की वैल्यू बच रही है, कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12.5। किस ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3/2, परसेंट हटाओ डबल जीरो कटाओ पॉइंट हटाओ 10 यहाँ आ जाएगा, पॉइंट हटाओ 10 यहाँ आ जाएगा और परसेंट लगा है तो परसेंट हटेगा तो नीचे डबल जीरो और आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें 32/10। पेन तो आज ज़्यादा ही गड़बड़ कर रहा है मेरा। इंटू 5 बचा इंटू 1/1000, थोड़ा सा मैनेज कर लेना बच्चे। ठीक है, इंटू एक्स और ये हो जाएगा 288। चलो कैंसिल आउट कर लेते हैं, 5 दूना 10 और ये हो जाएगा हमारा 16। क्लियर, अब कैंसिल आउट करके देखते हैं किससे क्या कट रहा है। 16 से काट के देख लेते हैं, तो 16 एकम 16 हो जाएगा और 18। ठीक है, यहाँ से कैंसिल आउट कर लेते हैं, 18 24 6 18 हो गया, 6 चौक 24 हो गया और 4 से ये कैंसिल आउट करो, 4 दूना 8 और 4 पंचे भी 250। ठीक है, और 250 ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, उधर जाके कितना हो जाएगा 750। कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। तो देखने में क्वेश्चन टफ लगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था ये वाला क्वेश्चन, बट डुएबल था, हो गया इजीली। कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए साथ में बने रहें और चैनल से ज्वाइन करना नहीं भूलें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।